नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल RR क्लासेस 2.0 पर। साथियों, जैसा कि हमने पहला सेशन किया था CHSLMTS का, उसी का पार्ट 2 आज फिर लेके आए हैं। देखिए, कुछ सवालों का इसमें जिक्र करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1 है कि यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम संख्या मान ले कि x है तो x का 60%, उसमें से अगर हम 40% घटा दे तो किसके बराबर हो जाएगा? 30 के। तो x का 60% और उसी संख्या के 40% कितना होगा? किसी संख्या का 40% उसके 60% से कितना कम है? 30 कम है। तो 60% से 30 कम है तब 30 के बराबर कर दिए, काटकुट मचा दीजिए। 20 तिया 60, 20 पचे 100, 20 दूना 40, 20 पर 6 क्या होगा? 3x/5 माइनस 2x/5 बराबर 30। एलसीएम 5 हो जाएगा। आप यहाँ कैलकुलेशन कीजिए। 3x माइनस 2x बराबर 30, x बराबर 30 पचे 150, 150 संख्या पता चल गया। कितना? 150। अब कहता कि इसी संख्या का कितना प्रतिशत? 20%। तो जब संख्या हमको पता चल गया कि संख्या 150 है तो इसका 20% कितना होगा? 20% 30 होगा। ये रहा हमारा उत्तर। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर कितना? ए, 30। चलिए आते हैं अब सवाल नंबर 2 पे। कहता है 3 संख्याओं का योगफल 79 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया है वो कितना है? 4:7 है। फिर दिया है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, एक और संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात है 4:5 है। तो आप जानते हैं कि रेशियो बराबर करना कैसे निकालते हैं? तो जो जगह खाली है 7 वाला के बगल में तो इसको 7 से भर देते हैं, इधर 4 के बगल में खाली इसको 4 से भर देते हैं। अब आप सीधा गुना कर दिए। 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 7 को 4 से 28 और 7 पचे 35। तीनों संख्या का अनुपात पता हो गया और दे रखा है कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना? 79 है। तो अनुपात में अगर जोड़े सबको तो देखते हैं कितना आता है। 16, 28 और 35 को जोड़ने के बाद 8, 5, 13 और 6 19 और हो जाएगा 7, 79 आ रहा है। जोड़ने के बाद 79 रेशियो में, अनुपात में, और रियल में है कितना? 79। तो अनुपात 1 बराबर 79/79 कितना? 1। अनुपात 1 का मान 1 आ गया। तब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कितना है। तो दूसरी संख्या के नीचे देखे कि है कितना? अनुपात में 28 और 1 का मान 1, तो 28 का मान कितना? 1 का मान 1, तो 28 को भी क्या करें? 1 से गुना कर दें। इसको भी 1 से गुना कर देते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। ठीक है, आपको 2 फॉर्मूला याद है तो इधर ध्यान दीजिए। एक होता है a+b के होल क्यूब क्या होता है, और एक ये होता है a-b के होल क्यूब। जरा इसको ध्यान देके देखिए कि अगर ये a है और ये b है तो a+b के होल क्यूब और a-b के होल क्यूब है कि नहीं? अगर ये q है और ये भी q है तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि a+b के होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + b²। और माइनस वाले में सिर्फ जहां प्लस था वहां 2 जगह क्या हुआ? माइनस हो गया। अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस और माइनस कट जाएगा। तो बचेगा क्या? यहां से आ जाएगा 2a³ और प्लस में 3a² और 3a² कितना हो जाएगा? 3a²
6ab² और 3ab², 6ab² हो जाएगा यहां तक। 6ab² कटने के बाद इतना गया ना, करते हैं a की जगह रखते हैं 3x और b की जगह रखते हैं 2y, तो 2 रखते हैं और गुने a की जगह 3 के क्यू कितना 27 और x क्यू प्लस 6 गुने a का मान 3 गुने x 3x और b के जगह 2 के पावर क्या करना पड़ेगा 2, a के जगह 3x है तो 3x रख दे, b के जगह 2y, तो 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y² आ जाएगा। और ये मान किसके बराबर है तो 3kx इंटू 3x² प्लस 4y² के बराबर है। तो 27 दूना 54 और 4 × 12 = 72, यहाँ हो जाएगा 54x³ प्लस 72xy² बराबर 3kx इंटू 3x² प्लस 4y²। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कितना 18 और इन दोनों में x है तो यहाँ आ जाएगा x 18 × 3 = 54, 3x² प्लस 4y² और इधर हो जाएगा 3kx इंटू 3x² प्लस 4y²। देखिए तो इससे ये पूरा कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 6 बार में, तो k का मान कितना आ गया, इसलिए k बराबर 6, k का मान कितना आ गया 6 आ गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 4 पे कि एक बस की चाल बिना ठहराव के बिना रुके हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तथा ठहराव के साथ चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रत्येक घंटे में कितने समय के लिए ठहरती है रुकती है। तो एक फॉर्मूला होता है कि प्रति घंटा ठहराव या प्रति घंटा रुकावट बराबर चालों का अंतर बटा बड़ी चाल गुने 60। ये जो है बड़ी चाल ये होता है बिना रुके हुए, कितना था 40, बिना ठहराव के चाल है। कौन सा चाल है बिना ठहराव के, और ये 60 किस लिए गुना किए 60 से मिनट में चेंज करने के लिए, ये 60 से गुना किए हैं मिनट में बदलने के लिए। चलिए देखिए तो प्रति घंटा कितना समय के लिए रुकती है बस, वो देखिए तो चालों का अंतर इधर 40 और यहाँ 32 है, दोनों में कितना का अंतर है तो 40 - 32, अब बटा बड़ी चाल 40 हो गया, इसको मिनट में बदल दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 8/40 गुने 60, 8 × 5 = 40, 5 से ही 12, यानी 12 मिनट के लिए बस रुकती है। प्रति घंटा कितना मिनट 12 मिनट के लिए रुकती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 5 पे। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो ये तो कोई ट्रिपलेट है नहीं, एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजा दिया हुआ है और क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हमको S निकालना होगा। S क्या होता है तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2 आधा होता है, तो 11 + 12 + 13 और सबको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 13 और 12 25 और 11 36/2 यानी 18 आ गया। S का मान अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का एरिया जो होता है क्षेत्रफल वो होता है √अंडर हीरो सूत्र S × S - A S - B S - C। तो लगा दीजिए इसमें S का मान कितना है 18, 18 में से एक बार घटाइए 11 तो 7, 18 में से एक बार घटा दीजिए 12 तो 6 और एक बार घटा दीजिए 13 तो कितना 5, यही होगा। आगे सोल्व करिएगा तो आपको यहां से निकलेगा, इसको 9 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और 2 को 2 है तो 1 2 भी बाहर निकलेगा और बच गया रूट के अंदर कितना
7 या 21 25 105, तो हो गया 6√105। यही क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। खत्म। तो ये आसान है, हीरोन सूत्र से निकालना आसान है, क्या कि त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, पहले अर्ध परिमाप निकालिए और फिर सूत्र लगा दिए फॉर्मूला। तो आंसर आ गया मेरा 6√105। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 6 देखिए, रमेश अपने मासिक वेतन का कितना बचाता है? 26 बचत करता है। किसका बचत करता है? तो बचत जो करता है, बचत यानी सेविंग करता है 26.2/3% ऑफ इनकम। अपने आय का इतना प्रतिशत क्या करता है? बचाता है। तब बचाता कितना है? सेविंग है। सेविंग जो करता है 26 को 3 से गुना करते हैं, 78 और 2 80/3% लगा है, इसके बदले बटा में 100 दे दिए। किसका? ऑफ इनकम, आय का। 26 80/3% बचाता है। तो इसको काट देते हैं, 20 चौक 80, 20 25 100। तो देखिए क्या आया कि सेविंग इनकम है ना, इधर गुना में ऑफ मतलब का, तो इसको बटा में ले लेते हैं, इनकम बराबर ऊपर हो गया 4 और नीचे क्या आया? 5। यानी उसका आय है 5 रुपया, उसमें से बचाता है 4 रुपया। रेशियो है, अनुपात है। तो सेविंग और इनकम का हमारे पास रेशियो आ गया। तो इस रेशियो है ना, इसको हम मान लेते हैं कि 40 है 50 है, या इसको क्या गलती हो गया 15 है, 5 क्या होगा 15 है। तो इसको 400 कर सकते हैं, इसको 1500 कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या हो, आसान हो जाए। तो देखिए हमारा आय इनकम जो है वो 1500 रुपया है, और अगर हम बचत सेविंग करते हैं 400 रुपया बचत, तो फिर एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना करते हैं वो इधर निकल जाएगा। 1500 में से 400 बचा लिए, तो खर्च कितना किए? 1100 खर्च किए कि नहीं? या इधर भी लिख सकते हैं कि 1500 इनकम है, 1100 खर्च किए, तो बचत कितना है? 400 रुपया है। अब सवाल कहता है कि प्रति माह यदि खर्च क्या हो जाए, उसका 20% बढ़ जाए, तो अभी खर्च कर रहा है कितना? 1100 रुपया, और 20% बढ़ा देगा अपना खर्च, तो क्या हो जाएगा? 1100 से बढ़ जाएगा। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 20% बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। 1100 का 20% से बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, 120/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? तब 12 11 132, 1320 रुपया। पहले खर्च करता था 1100, अब खर्च होता है 1320 रुपया। तो बचाता कितना है? पहले ये इनकम है, आय है, ये बचत है, और ये खर्च है। कमा रहा है 1500, खर्च कर रहा है कितना? 1320 रुपया। तो बचत कितना हो गया? 180 रुपया आ गया बचत, हुआ ना 180 रुपया बचत। लेकिन इनकम तो अभी भी उतना ही है, 1500 का 1500। तक कहता है कि उसका मासिक वेतन कितना है। अभी बचत कितना है? 180, और बचाता कितना है प्रति माह? 4080 रुपया। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि अनुपात में 180 बचाता है, लेकिन बचाता है 4080 रुपये। तो हमको 1500 का मान निकालना है, यानी इनकम निकालना है। तो डायरेक्ट निकाल दे, अनुपात में 1 का मान हो जाएगा 4080/180, और निकालना है हमको 1500 का। इसके बाद इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमको 1 का मान पता हो गया, तो 1500 का मान निकालना है। तो क्या करें, 1500 में गुना कर देते हैं, 4080 में गुना कर देते हैं। 4080/180 गुने 1500, ये हो गया मेरा इनकम। यही इनकम, आय हो गया, मंथली आय। कट जाएगा, कटेगा, उसको काट देते हैं, कट गया। 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 6 18, 6 से ये कट जाएगा 36, 4 48 नंबर में गुना करके देखिए, 00 8 5 40, 30 4, 34,000 रुपया मंथली इनकम है। यही हमारा उत्तर है, 34,000। बात को समझिए, ये अनुपात है,
4 को हम 400 इसलिए लिखे, इधर घटाने में बहुत आसानी हो गया, फिर 4 लिखते तो भी बनता, 15 लिखते और 4 रुपया बचा रहा था, 11 रुपया खर्च करता, इस पे बनाना पड़ता। फिर 11 का 20% यानी कितना आ जाता, 11 का फिर हमको 20% निकालना पड़ता, तो 11 का 20% बढ़ा तो 120/100 करते, यानी 132/10, 13 रुपया 20 पैसा आ जाता है 1320 के जगह, और कुछ नहीं होता, बस यही रहता। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 7 कहता है किसी वृत्त की 2 बराबर समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। 2 को बराबर जीवा है जो समानांतर है एक दूसरे के, तो यह वृत्त है, और जब 2 जीवा है समानांतर बराबर है तो एक केंद्र के इधर होगा और दूसरा केंद्र के इधर होगा, दोनों बराबर है और क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। अब देखिए केंद्र से दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना है, 10 है, यहां से यहां और यहां से यहां, टोटल दूरी हो गया 10, टोटल दूरी कितना 10 है। और ये केंद्र से जब जीवा पर लंब परपेंडिकुलर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देती है। तो जीवा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 12 और यह भी हो जाएगा 12। ध्यान दीजिए यहां से अगर केंद्र पर मिला दे तो ये हो जाएगा मेरा क्या, त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या। और ये भी केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाले, कोई रेखा खींचे तो वो लंब होता है और जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है, तो ये भी 24 है, तो टोटल 24 है, तो ये भी 12 और इधर कितना 12 हो जाएगा। अगर यहां से हम केंद्र को मिला दे तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। अभी टोटल दूरी कितना है 10, अगर हम एक x मान ले यहां से यहां तक, तो दूसरा 10 माइनस x हो जाएगा, ऊपर आधा हो जाएगा ना। वैसे ये लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और ये 12 है तो एक 5 होगा एक 13 होगा, क्योंकि 90 डिग्री में ट्रिपलेट चलता है, 5, 12 और 13 का होता है ना, 5, 12, 13 ट्रिपलेट से। खैर देखिए उस पर भी आते हैं, अगर ये 12 है और ये कर्ण है, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो एक 5, 12 और एक 13 है, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा 5 और बड़ा वाला 13, तो 5, 12, 13, अगर ये 5 है आधा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा कि नहीं। तो हमको निकालना है त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई कितना हो जाएगा, r बराबर 13 हो जाएगा। अगर इसको हम इससे बनाए तो कैसे निकालेंगे कि ये कर्ण होता है और कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ये हमारा आंसर है 13, ट्रिपलेट से पता कर लिए। ध्यान दीजिए अगर यहां से निकालते हैं r स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, और इसमें भी देखिए ये है 90 डिग्री और 90 के सामने कर्ण है, तो इसमें भी r स्क्वायर बराबर अगर निकाले तो एक बार लिखेंगे 12 के स्क्वायर अब प्लस में 10 माइनस x के स्क्वायर, यही ना होगा। दोनों में रेडियस r बराबर था तो r स्क्वायर बराबर कर लिए। अब देखिए दोनों में r स्क्वायर का मान था, तो यहाँ से 12 के स्क्वायर और ये 12 के स्क्वायर कट जाएगा। अगर इसको इधर लेंगे तो माइनस में आके, तो इधर बच जाएगा x स्क्वायर, 10 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो तोड़ देते हैं 10 a स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10 दूना 20 x, अभी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस को इधर ले लेते हैं 20x बराबर 100, तो 20 से 5 बार में, इसलिए x बराबर 5 आ गया। x बराबर जब 5 आ गया तो ये 12 ये 5 एक कर्ण है, अब तो कर्ण निकल जाएगा, r का x का मान जो आया किसी भी एक एगो में रख देंगे, अगर इसमें रख देंगे तो भी आ जाएगा या इसमें रख देंगे तब भी आ जाएगा r स्क्वायर का मान। ऐसे आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, वहां से निकाल लीजिए। एक 5 आ गया हमारा क्या, आधा दूरी केंद्र से लंब की दूरी। चलिए ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला देखिए,
सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि 2 tan x प्लस 3 cot x बराबर 5 है। तो हमसे पूछा है 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x। पता है कि इसका अगर हम वर्ग कर दें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा ना 2 tan x प्लस 3 cot x, इसका अगर स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करके भी हम ला सकते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर कितना, 8 नंबर सवाल को देखिए। अगर इसका वर्ग कर दे तो ये आ जाएगा, तो कर दीजिए 2 tan x प्लस 3 cot x का वर्ग कर देते हैं, अब बराबर 5 का वर्ग। तो इधर अगर वर्ग करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b 3 cot x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर में कितना 25। तब 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x, अब प्लस में 2 दूना 4 3 12 12 tan x को हम लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं 1 cot x और गुना में है cot x, ये से कट जाएगा बराबर 25। इसीलिए 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x बराबर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटा के कितना 13। यही हमारा उत्तर है। चलिए ठीक है, सवाल नंबर सी, सवाल नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 9 पे। चलिए देखिए सवाल नंबर 9 कहता है कि अमित ने 8,000 रुपये अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री 12% बट्टे पर खरीदा, तो खरीदा कितना में सीपी निकाल लेते हैं कि 8,000 रुपया दाम छप्पल था, उस पर 12% छूट यानी 88% पर वह क्या किया खरीद लिया। तो खरीदा है इतना में और उसको लाने में परिवहन पर व्यय हुआ है 160 रुपया, उसका टोटल सीपी इतना रुपया हो गया। निकाल लेते हैं कितना आ गया, गुना कर दीजिए 8 को 8 से 64 64 70 70 यानी 7,040 प्लस 160 रुपया 10 7200 रुपया उसका क्रय मूल्य खरीद पड़ा हुआ है 7200। कहता है कि वो किस पर बेचे, वो बेचे अंकित मूल्य पर, यानी 8,000 रुपया में ही बेच दे तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो 7200 रुपया में खरीद के 8,000 रुपया में बेचे तो कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 8 से कट जाता 9 बार में और 8 से कट जाता 10 बार में। तो 9 के वस्तु को 10 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 1 का। तो प्रतिशत लाभ बताइए, 1 रुपया लाभ हो रहा है 9 रुपये के वस्तु को, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 100/9 को आप फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 9 से 11 बार में 11 9 99 और 1 100, इतना प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है, 11 से 1/9% का। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर आज का अगला 10। ध्यान दीजिए सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि x/y प्लस 1 बराबर 4 दिया है, x/y प्लस 1 बराबर 4। तो आप x/y का मान अगर निकालना चाहे तो 4 में से 1 घटा देते हैं, 1 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कितना 3, और 3 के बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। तो x का मान 3 और y का मान 1 हो जाएगा। अनुपात रेशियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा पढ़े भी है आगे, ध्यान दीजिए। तो अब x का मान 3 और y का मान 1 है, तो इसमें रख दीजिए x का मान 3, तो 3 के स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, अब बटा में 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। तो कितना आएगा 9 और 1 10, 10/1 कितना 10। यही हमारा आंसर है। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है।